अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में शांति की उम्मीद अभी भी बनी हुई है, लेकिन मामला शर्तों को लेकर उलझा हुआ है। अमेरिका का प्रस्ताव जो पाकिस्तान के जरिए ईरान तक भेजा गया था, उसे ईरान पहले ही खारिज कर चुका है। वहीं ईरान का जो प्रस्ताव है, उसे मानने को अमेरिका तैयार नहीं है और अब ईरान ने इसमें लेबनान की शर्त भी जोड़ दी है। वैसे संकेत ये भी मिल रहे हैं कि बातचीत नहीं होगी तो जंग तेज होगी, यानी दुनिया के सामने जो संकट आ गया है वो जल्दी टलता दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से 5 दिन तक बड़े हमले रोकने का जो ऐलान किया गया था, उसकी समय सीमा अब कुछ ही देर में खत्म हो जाएगी। ट्रंप दावा कर रहे थे कि ईरान के साथ हमारी अच्छी बातचीत हो रही है, 5 दिन में हल निकल आएगा, लेकिन ईरान ने साफ कह दिया कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अमेरिका ने जो समय सीमा दी थी वो निकल चुकी है और अब खबर आ रही है कि अमेरिका ईरान पर जमीनी कार्रवाई करने को तैयार है। ईरान के खार्ग द्वीप पर कब्जे के लिए ट्रंप ने 5000 मरीन गार्ड भेजे हैं और कभी भी खार्ग पर हमला किया जा सकता है, लेकिन ईरान भी अब पूरी तरह तैयार है। ईरानी नौसेना ने खार्ग द्वीप की तटों पर बारूदी सुरंगों को बिछा दिया है। इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टमों को भी तैनात किया गया है। ईरानी सेना के जमीनी बलों के कमांडर ब्रिगेडियर जनरल अली जहाज शाही ने चेतावनी दी है कि दुश्मन को यह पता होना चाहिए कि जमीनी युद्ध उनके लिए अधिक खतरनाक, अधिक महंगा और अपूरणीय होगा। सीमाओं पर दुश्मन की सभी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है और हम किसी भी स्थिति के लिए तैयार हैं। ईरान के भूगोल का हर इंच सुरक्षित है, यानी ईरान हर मोर्चे पर अमेरिका और इजराइल का सामना करने को तैयार है। जुबानी जंग के बीच दोनों पक्षों के बीच हमले भी जारी हैं। ईरान ने जहां इजराइल के पेटाह, तिकवा और कफर कासिम शहरों में मिसाइल हमले किए, जिससे वहां काफी तबाही मची, 6 लोगों के घायल होने की भी खबर है। इसके साथ ही ईरान ने एक अमेरिकी F-18 जेट को भी मार गिराने का दावा किया है। तो जवाब में इजराइल की तरफ से भी बड़े हमले किए गए हैं। इजराइल की सेना ने कहा है कि उसने ईरान के इस्फहान समेत कई क्षेत्रों में महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को निशाना बनाते हुए बड़े पैमाने पर हमले किए। इजरायली सेना का दावा है कि ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर हमले में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC नौसेना के कमांडर अली रेजा तंगसिरी की जान चली गई है। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक बार फिर ईरान को चेताया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी वार्ताकार बहुत अलग और अजीब हैं। वो हमसे समझौता करने की भीख मांग रहे हैं। ये उन्हें करना भी चाहिए, क्योंकि वो सैन्य रूप से पूरी तरह तबाह हो चुके हैं और उनकी वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके बावजूद वो सार्वजनिक रूप से कहते हैं कि अमेरिकी प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है। ईरान को भी जल्दी से जल्दी चीजों को मानना चाहिए, क्योंकि समझौते के लिए समय निकलता जा रहा है। यही नहीं, जंग में मदद न करने पर नाटो को लेकर एक बार फिर उनकी खींच दिखाई दी। उन्होंने कहा कि नाटो देशों ने ईरान के खिलाफ युद्ध में बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अमेरिका को नाटो से किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन हम इस बहुत ही महत्वपूर्ण समय को याद जरूर रखेंगे। तो जिस तरह ट्रंप बार बार सहयोगी देशों से मदद मांग रहे हैं, उससे साफ जाहिर है कि अमेरिका इस जंग में बुरी तरह उलझ गया है। अब उसे कोई रास्ता नहीं दिख रहा। यही वजह है कि ट्रंप पूरी कोशिश कर रहे हैं कि कैसे युद्ध विराम हो जाए, लेकिन ईरान ने भी साफ कर दिया है कि फिलहाल अमेरिका से बातचीत की कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन अब अगर युद्ध विराम होगा तो ईरान की ही शर्तों पर होगा। बहरहाल अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना होगा। DB लाइव की रिपोर्ट।